का 2 और 13 और 14 का 3 और 15, मतलब इन 12 का सब 2। क्वेश्चंस में ये हुआ कि ये वेन डायग्राम से तो बन रहा है लेकिन फॉर्मूला इसमें अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। ओके कोई बात नहीं, चलिए 12 का 2, 13 का कौन सा? 13 का पूरा, पूरा, ओके। और 14? 14 का 3, 14 का 3, ओके। 15 भी। 15 भी, ओके। चलिए, तो ये तो है सान्या का डाउट। मान्या, मनीष, आप लोग बताइए, आप लोग का अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो पूछिए, वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम लोग अभी। सर एक 9 नंबर बता दीजिए। 9 नंबर, ओके 10 तक बना है। ओके, 9 10 नंबर ना, ओके 9 एंड 10। ओके मान्या, आप बताइए किसी क्वेश्चन में डाउट है तो। नो सर, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये लास्ट वाला था तो वो। ओके 15 नंबर हो गया ना। चलिए ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने की कोशिश करते हैं, सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 9 नंबर क्वेश्चन देखिए। 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, जगह देख लेते हैं कहाँ पे। ओके, 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है। In an examination, 56% of the candidates failed in English and 48% failed in science. If 8% failed in both science and English, find the percentage those who passed in both the subject. ठीक है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। वेन डायग्राम से ही करते हैं पहले, ठीक है। हम लोग फेल का नंबर निकाल रहे हैं, टोटल कितना 100% स्टूडेंट होगा, क्योंकि ये परसेंटेज में टोटल 100 होता है। इंग्लिश में कितने बच्चे फेल किए, सबसे पहले 58%। क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा पूछा गया, इंग्लिश में कितना, सॉरी 56%। 56% जो था वो इंग्लिश में फेल कर गया, ठीक है। एंड 48 साइंस में कितना बच्चे फेल कर गया, 48% बच्चे साइंस में फेल कर गया। और 18% जो है वो दोनों में फेल कर गया, साइंस और इंग्लिश दोनों में फेल कर गया 18%, ठीक है। तो इधर कितना बचा, इधर बचा हमारे पास 30, ठीक है, क्योंकि टोटल साइंस में फेल वाला 48 है और इंग्लिश में फेल वाला कितना है 56। तो 56 में से 18 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 चला गया, इधर बचा 2, 10 चला गया 40, 40 में से 2 चला गया 38 मेरे ख्याल से। क्या ये सही है कैलकुलेशन मेरा, ठीक है, ये आ गया। तो टोटल कितने बच्चे फेल हुए, जितना इसमें टोटल जितने बच्चे हुए हैं, टोटल इतने बच्चे फेल हुए हैं, ठीक है, इंग्लिश या सब मिला के। तो टोटल कितने बच्चे फेल हो गए, टोटल बच्चे फेल हो गए 38 प्लस 18 प्लस 30, यानी कि 56 प्लस 30। 56 प्लस 30 मतलब ये हो गया 86। तो टोटल 86 बच्चे फेल, 86% बच्चे फेल हो चुके हैं। अब 86% बच्चे फेल हो चुके हैं तो कितने पास किए हैं, तो टोटल परसेंट होता है 100%। 100% में से 86 अगर फेल हो गया तो टोटल कितना बचा, इधर मेरे ख्याल से बचेगा 14, तो 14% बच्चे कितने पास किए, ठीक है। तो ये तो हो गया वेन डायग्राम के फॉर्म में हमने सॉल्व किया। अगर हम लोग इसको ऐसे देखना चाहें कि टोटल कितने बच्चे फेल होने का लिस्ट, ठीक है, तो नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन इंग्लिश इज इक्वल टू 56, नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल्ड इन साइंस इज इक्वल टू कितना परसेंट, 48%, ठीक है। और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फेल्ड इन बोथ साइंस एंड इंग्लिश, दोनों में अगर कोई चीज आता है तो इंटरसेक्शन साइंस और इंग्लिश, तो उसमें हमारा कितना परसेंट बोला गया है 18, उसमें हमारा 18%। तो यानी कि दोनों सब्जेक्ट में जो फेल हुआ है ई यूनियन एस, यूनियन में मतलब क्या पूरा मिला के, तो कितना हो जाएगा 56 प्लस 48 माइनस 18, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, मेरे ख्याल से 86 ही आ जाएगा, ठीक है, जो हमने निकाला वही वाला नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये इतना बच्चे हमारा फेल कर गए, इतना परसेंट बचे, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट पास्ड, ठीक है, परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट पास्ड। तो यानी कि कितने बच्चे पास हुए, कितने परसेंट स्टूडेंट, तो उसको कैसे लिखा सकते हैं 100% माइनस 86, तो हमारा आ जाएगा 14%, ठीक है। क्लियर हुआ ये, मैंने दोनों तरीके से बता दिया, मैंने वेन डायग्राम से भी बता दिया और मैंने फॉर्मूला से भी बता दिया। हमारा फॉर्मूला क्या होता था, अगर E यूनियन S ऐसा लिखा हुआ है तो NE
प्लस एन एस माइनस एन ऑफ इंटरसेक्शन एस। ठीक है, क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? यस सर। चलिए, वेरी गुड। 10th नंबर क्वेश्चन भी इसी तरीके का है। इन ए ग्रुप ऑफ 65 पीपल, in a group of 65 people, 40 like cricket, 10 like both cricket and tennis. How many like tennis only? मैं इसको सिर्फ और सिर्फ वेन डायग्राम के फॉर्म में लिखना करना चाहूंगा। ठीक है, ये हमने वेन डायग्राम बना दिया। ठीक है, ये हमने वेन डायग्राम बना दिया। टेनिस और क्रिकेट के बारे में बताया जा रहा है, ये क्रिकेट और ये इसको टेनिस मान लेते हैं। ठीक है, 65 टोटल 65 पीपल है, तो 40 लाइक क्रिकेट, यानी कि क्रिकेट पसंद करने वाले कितने स्टूडेंट है? 40 स्टूडेंट है, 40 प्लेयर्स। 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, 10 क्या है? दोनों क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करता है, 10 आदमी। ठीक है, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट? तो चलिए, हमारा टोटल पीपल कितने थे? 65। ठीक है, टोटल थे 65। क्रिकेट में टोटल 40 है, तो इधर 10 चला गया तो इधर 30। ठीक है, अब 65 में से 40 चला गया, तो 65 में से 40 चला गया तो कितना बचेगा? 25। तो इधर कितना बचेगा हमारे पास? 25। तो टोटल टेनिस में हमारे पास कितने लोग हो गए? टोटल टेनिस में हमारे पास लोग हो गए 35। अगर अभी हमें पूछा जाता है कि हाउ मेनी लाइक्स टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, कितने ऐसे लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ टेनिस पसंद करते हैं लेकिन क्रिकेट पसंद नहीं करते हैं, तो ये वाला पोर्शन अगर मैं देखूंगा, ये वाला पार्ट, तो हमें पता चलेगा कि 25 ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ टेनिस पसंद करते हैं, उनको क्रिकेट से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और उसी में से 10% ऐसा है, 10 लोग ऐसा है जो टेनिस क्रिकेट दोनों पसंद करता है, लेकिन क्रिकेट तो पसंद करता है ना। हमें बोला गया कि कितने ऐसे लोग हैं जो क्रिकेट बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ टेनिस। तो कितने लोग हो गए? 25। तो अगर ये हमें निकालना भी होगा नंबर ऑफ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये हमारा हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ क्या पसंद करता है? टेनिस पसंद करता है। क्या पसंद नहीं करता है? क्रिकेट पसंद नहीं करता है। तो ये हमारा कितना निकल जाएगा? मैंने ये फॉर्मूला बता रखा था, एन ऑफ टी माइनस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। तो फॉर्मूला से भी हमारा निकल जाएगा। ठीक है, ऐसे भी हमारा निकल जाएगा। आया समझ में? टोटल कितना? 25। अगले आते हैं 12 नंबर पे। 12 नंबर पे 2 नंबर डाउट है हमारा। तो इन ए सर्वे ऑफ 60 पीपल, it was found that 25 people read newspaper H and 26 read newspaper T and 26 read newspaper I. 9 read both H and I, 11 read both H and T, and 8 read both T and I. If 3 read all the 3 newspaper, then find the number of people who read exactly one newspaper. ठीक है, exactly one newspaper। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो इसको अगर हम वेन डायग्राम से सॉल्व कर लिए तो उसके बाद दोबारा कुछ चीज बचता नहीं है इसमें सॉल्व करने के लिए। ठीक है, मैं बता दूंगा कि फॉर्मूला के फॉर्म में भी कैसे निकाल सकते हैं, बट वेन डायग्राम के फॉर्म में हमें उसको समझ लेना पड़ेगा। न्यूज़पेपर एच, न्यूज़पेपर टी, न्यूज़पेपर आई। ठीक है, एच पढ़ने वाले कितने लोग हैं? 25, टी पढ़ने वाले 26 और आई पढ़ने वाले 26। तो एच न्यूज़पेपर पढ़ने लिए 25 लोग हैं, टी न्यूज़पेपर पढ़ने वाला 26 लोग हैं, आई न्यूज़पेपर पढ़ने वाला 26 लोग हैं। ठीक है, तीनों न्यूज़पेपर पढ़ने वाला 3 आदमी है, तो तीनों न्यूज़ पढ़ने वाला हमारे पास 3 आदमी है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 3। ठीक है, उसके बाद इन ए सर्वे 60 पीपल टोटल है। 9 एच एंड आई, 9 जो है बोथ एच एंड आई, तो 3 इधर हो गया, तो 9 जो है एच एंड आई दोनों पसंद करता है। ठीक है, 11 रीड बोथ एच एंड टी, एच एंड टी पढ़ने वाले टोटल, ओहो एच एंड आई था ना, एच एंड आई में 9 था तो इधर 6, 11 एच एंड टी, तो 3 इधर चला गया तो इधर होना पड़ेगा 8, यानी कि टोटल एच एंड टी में 11 लोग होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद अगला बोला गया है 8 रीड बोथ टी एंड आई, टी एंड आई पढ़ने वाले 8 है, तो 3 इसमें चला गया, तो ये हो गया हमारा 5। ठीक है, तो टोटल यहाँ पे हमारा कितना बचा? 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 3 हो गया 17, तो इधर हमारे पास आ जाएगा 8 25 के लिए। इधर हो जाएगा 5 प्लस 3 8, 8 8 16, 16 इधर हो जाएगा 10 26, इधर हो गया 5 3 जाए 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 6 कितना हो गया? 8 प्लस 6 हो गया हमारे पास 14, तो इधर कितना होना चाहिए? 26 के लिए 10 24, तो 12 आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, हमें क्या पूछा गया है? हमें पूछा गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, जो सिर्फ एक न्यूज़पेपर पढ़ता है। तो वो देखेंगे तो हमारे ये वाला पार्ट होगा,
ये वाला पार्ट जो है ये एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर वाला है, ये वाला पार्ट है जो एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर वाला है, ये वाला पोर्शन है जो एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर वाला है। ठीक है, बाकी सब में इसमें 2 पढ़ता है, इसमें भी 2 3 इस तरीके से आता है। तो एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर पढ़ने वाला हमारे पास कितना हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा 8 प्लस 10 प्लस 12, तो कितना हो गया 20। तो ये आंसर आपका आ गया था। बस ये फॉर्मूले के फॉर्म में कैसे करेंगे ये नहीं समझ में आ रहा था, है ना। यस सर। तो देखिए अगर हम वेन डायग्राम से भी कर देंगे तब भी ठीक है, अगर चलिए हम करना चाहते हैं कि नहीं हम लोग वेन डायग्राम से नहीं करेंगे, तो ये वाला पोर्शन जो होगा ध्यान से देखिए, सबसे पहले देखिए 3 वेन डायग्राम ले लीजिए मेरे, ये इसके लिए क्या प्रूफ पे जाना पड़ेगा हम लोग। ठीक है, प्रूफ में मैंने जब वेन डायग्राम का पढ़ाया था उसमें जाके हम लोग देखते हैं। ठीक है, 3 वाला कहाँ प्रूफ करके बताया था मैंने, यहाँ पे बताया था। ठीक है, अब देखिए ये जो ग्रीन वाला पोर्शन आया, ठीक है, पूरा का पूरा यहां से लेके यहां तक ये वाला पोर्शन आया, ये वाला पोर्शन आया, ये वाला पोर्शन आया, तो एग्जैक्टली वन वाला कैसे हो पाएगा, एग्जैक्टली वन। ठीक है, तो एग्जैक्टली वन वाला हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, ध्यान से देखिए, इसी में आ जाते हैं, चलिए इसी में करके बता दे रहा हूं मैं। अब फॉर्मूला जो है इसमें फॉर्मूला कुछ याद करने की जरूरत नहीं, आपको अगर वेन डायग्राम समझ में आ गया फॉर्मूला खुद बना लेंगे। ठीक है, चलिए ये वाला जो पार्ट हो गया हमारा, ये वाला पार्ट है एग्जैक्टली वन। ठीक है, ये वाला पार्ट है हमारा एग्जैक्टली वन, और ये वाला पार्ट है हमारा एग्जैक्टली वन। ठीक है, ये वाला पार्ट है हमारा एग्जैक्टली वन। तो इसमें क्या फॉर्मूला बनाना पड़ेगा अगर आप फॉर्मूले से करना चाहते हैं, तो अगर आप फॉर्मूले से नहीं करना चाहते हैं तो वेन डायग्राम से भी वो चीज करेक्ट है। मान लेते हैं हमारे मन में शौक चढ़ा कि हम फॉर्मूला वाला करें कि फॉर्मूले में कैसे आंसर निकलेगा, तो ये हो गया H, ये हो गया T, ये हो गया I। मैं बस आप लोग को एक्सप्लेन करते हुए जाऊंगा, समझते जाना। ठीक है, हमें ये वाला पोर्शन चाहिए। ठीक है, ये वाला पोर्शन चाहिए, तो अगर मैं ऐसा कर लेता हूं कि नंबर ऑफ H माइनस टी, H माइनस टी करने से मेरा कौन सा पोर्शन आएगा, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं H माइनस टी करूंगा तो मेरा पूरा का पूरा ये वाला पोर्शन आ जाएगा, पूरा का पूरा ये वाला पोर्शन आ जाएगा H माइनस टी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मैं अच्छे से थोड़ा सा करके बना देता हूं ताकि हमें आंसर पता चल जाए। ठीक है, चलिए ये H, ये T, ये I। अगर हम H माइनस टी करेंगे तो H माइनस टी करने का मतलब है कि मेरा ये पूरा का पूरा पोर्शन आ गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया H माइनस टी। ठीक है, H माइनस टी हमारे निकल गया। अगला हम लोग करते हैं नंबर ऑफ T माइनस I। ठीक है, T माइनस I करने का मतलब हो गया कि T माइनस I, ये पूरा का पूरा ये हमारा हो गया T माइनस I। ठीक है, I माइनस H, ध्यान से देखिएगा I माइनस H, ध्यान से सुनते हुए जाइएगा नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। I माइनस H, नंबर ऑफ I माइनस H, I माइनस H, I माइनस H करने का मतलब हो गया ये पूरा का पूरा। ठीक है, क्लियर हुआ। अब इसमें से ध्यान से देखिएगा, अगर इसमें से मैं जो ब्लैक में मार्क कर रहा हूं, ठीक है, ये वाला पोर्शन हटा दिया जाए, ये वाला पोर्शन हटा दिया जाए, ये वाला पोर्शन हटा दिया जाए, तो हमें क्या मिल जाएगा, एग्जैक्टली वन मिल जाएगा। समझ में आया? यस सर। ठीक है, तो यानी कि हम फॉर्मूला अगर हमें लिखना है सम ऑफ ऑल एग्जैक्टली वन, ठीक है, सम मैं ऐसे लिख देता हूं, सम ऑफ ऑल एग्जैक्टली वन। ठीक है, तो नंबर ऑफ H माइनस टी प्लस नंबर ऑफ T माइनस I प्लस नंबर ऑफ I माइनस H, ये सबको ऐड कर दिया। अब इसमें से मेरे को ब्लैक वाला पोर्शन एलिमिनेट करना है। ठीक है, ब्लैक वाला पोर्शन को एलिमिनेट करना है। ठीक है, अब देखिए ब्लैक वाला पोर्शन को अगर एलिमिनेट करना है, मैं डायरेक्टली ब्लैक वाला पोर्शन को एलिमिनेट नहीं कर सकता कि मैं डायरेक्टली यहां से यहां एलिमिनेट नहीं कर सकता, इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं ये पूरा का पूरा एलिमिनेट कर सकता हूं, ये पूरा का पूरा यहां से लेके यहां तक ये पूरा का पूरा एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा किस में आ जाएगा, माइनस H इंटरसेक्शन H इंटरसेक्शन T। बट इस पूरा का पूरा में हमारा ये वाला पार्ट तो पहले से था नहीं,
ये जो हमारा 3 वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट तो पहले से था नहीं। पहले से था क्या ये वाला पार्ट? ये वाला पार्ट पहले से था नहीं, बट ये भी एलिमिनेट हो गया, इसको भी एक बार लेके चला गया। तो ये जो एक बार और घट गया ये वाला पार्ट, तो उसको तो ऐड करना पड़ेगा कि वो नहीं घटना चाहिए था। तो एन टी इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन आई। आया समझ में? ठीक है। अब मान लेते हैं दोबारा हमें इस वाले पार्ट को एलिमिनेट करना है। इस वाले पार्ट को एलिमिनेट करने का तो कोई फॉर्मूला नहीं है, यानी कि पूरा का पूरा एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो पूरा का पूरे में क्या आ जाएगा? एच इंटरसेक्शन आई। तो हमने इसको भी एलिमिनेट कर दिया, माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन आई। बट इसके साथ क्या हुआ, ये 3 वाला पार्ट जो है ये दोबारा एलिमिनेट हो गया। तो ये तो था नहीं हमारे पास, तो इसको तो क्या करना पड़ेगा, इसको जोड़ना पड़ेगा। तो यानी कि प्लस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन आई। सिमिलरली ये वाला पार्ट भी अपने को एलिमिनेट करना है। तो ये वाला पार्ट तो अकेले एलिमिनेट होगा नहीं, पूरा का पूरा एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो ये मिडिल वाला पार्ट फिर से चला गया, तो उसको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। तो यानी कि माइनस ऑफ एन ऑफ टी इंटरसेक्शन आई प्लस एन ऑफ टी इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन आई। ठीक है। अब ये पूरा का पूरा फॉर्मूला, इसको अगर हम एक लाइन पे लिखना चाहेंगे बढ़िया से, तो ये हमारे पास आ जाएगा नंबर ऑफ टी माइनस एच, क्या था, एच माइनस टी, नंबर ऑफ एच माइनस टी प्लस नंबर ऑफ टी माइनस आई प्लस नंबर ऑफ आई माइनस एच प्लस 3 एंड टी इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन आई माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन टी माइनस नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन आई माइनस नंबर ऑफ एच इंटरसेक्शन आई। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया। आया समझ में? बट एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो हमें फॉर्मूला पे नहीं जाना है। ठीक है। अगर मान लेते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, हमारा सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया, लिखने के लिए दिया गया आप लोगों को, तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, हम वेन डायग्राम को यूज करके ही फॉर्मूला को बना लेंगे। आया समझ में? क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन कौन सा था हम लोगों के पास, ये तो था, चलिए ये हो गया। अगला क्वेश्चन कौन सा था हमारे पास? 12 हो गया ना। 13 नंबर क्वेश्चन। सर बताइए। सर इस फॉर्मूला में ये h माइनस टी और ये सब का वैल्यू तो नहीं दिया, तो फिर उसको अलग से निकालना पड़ेगा मतलब? ये आराम से निकल जाएगा। h माइनस टी कौन सी बड़ी चीज है। अगर मान लो h माइनस टी निकालना है, तो h माइनस टी का मतलब क्या होगा, तुम खुद सोचो। h माइनस टी, नंबर ऑफ h माइनस टी मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ h माइनस नंबर ऑफ h इंटरसेक्शन t, है कि नहीं। h का वैल्यू दिया गया है, h इंटरसेक्शन t का वैल्यू दिया गया है, तो इसका वैल्यू निकल जाएगा, है कि नहीं। तो अगर तुम इसको कन्वर्ट कर दोगे तो थोड़ा सा और चेंजेस आ जाएगा। ठीक है। माइनस ये दो 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 होने लगेगा, NH आ जाएगा। इसका वैल्यू अगर तुम फिर पुट कर दोगे तो फॉर्मूला में फिर चेंजेस आ जाएगा कि नंबर ऑफ H, नंबर ऑफ T, नंबर ऑफ I ऐसा आ जाएगा, -2 ऑफ एज ए नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन T प्लस नंबर ऑफ H इंटरसेक्शन I ऐसा करके आ जाएगा, प्लस 3 ऑफ, वही फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा फिर। ठीक है। देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन क्या है। 13 नंबर क्वेश्चन बोला गया है कि इन ए सर्वे ऑफ 100 स्टूडेंट्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग द वेरियस लैंग्वेजेस इज फाउंड एज इंग्लिश ओनली 18। ओनली का मतलब समझ में आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश बट नॉट हिंदी। बोला गया इंग्लिश है लेकिन हिंदी नहीं है। इंग्लिश एंड संस्कृत, संस्कृत एंड हिंदी, इंग्लिश 26, संस्कृत 48 एंड नो लैंग्वेज 24। यानी कि कुछ 24 बच्चे ऐसे भी हैं जो कुछ भी लैंग्वेज नहीं पढ़ते हैं। ठीक है। तो ध्यान से देखिए, हमारे पास 3 लैंग्वेज है। मैं इसको वेन डायग्राम के फॉर्म में बना देता हूं, तो आप लोग का अगर वेन डायग्राम के फॉर्म में बन जाता है तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, फिर फॉर्मूले के फॉर्म में कैसे बनेगा। ठीक है। इसीलिए वेन डायग्राम सिखाया गया है। हमारे पास इंग्लिश, हमारे पास हिंदी, हमारे पास संस्कृत, 3 सब्जेक्ट है। ठीक है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। इन ए सर्वे ऑफ 100 स्टूडेंट्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग द वेरियस लैंग्वेजेस इज फाउंड एज इंग्लिश ओनली 18। यानी कि सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश। तो ये इधर पे आएगा, इस वाले पोर्शन पे आएगा कि सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश, इंग्लिश के अलावा दूसरा कुछ नहीं। इंग्लिश बट नॉट हिंदी इज इक्वल टू 23। इंग्लिश लेकिन हिंदी नहीं होना चाहिए। ठीक है। टोटल इंग्लिश पढ़ने वाला बट हिंदी नहीं है।
ठीक है, इंग्लिश पढ़ने वाला लेकिन हिंदी नहीं है, तो वो कितना आ जाएगा, इंग्लिश बट नॉट हिंदी, तो ये वाला पोर्शन पे नहीं आएगा, ये वाला पोर्शन पे आ सकता है, तो कितना होना चाहिए, वो 23 होना चाहिए, तो 18 प्लस कितना 23 होगा, 18 प्लस 5, तो ये वाला पोर्शन हो जाएगा हमारा 5, ठीक है, क्योंकि ओनली इंग्लिश का 18 है और इंग्लिश बट हिंदी नहीं है, तो उसका कितना 23 है, तो यानी कि वो 5 जो है संस्कृत और हिंदी दोनों पढ़ेगा। आया समझ में? उसके बाद बोला गया इंग्लिश एंड संस्कृत वाले 8 है, इंग्लिश और संस्कृत वाले 8 है टोटल, ठीक है, इंग्लिश और संस्कृत वाले अगर टोटल 8 है, तो इंग्लिश और संस्कृत वाला 5 यहाँ पे, यानी कि 3 कहाँ पे होगा, फिर 3 यहाँ पे होगा ऑब्वियसली, टोटल अगर 8 है तो। ओहो, ठीक है, ये 5 हो गया, ये 3 होगा, फिर आया समझ में? आया कि नहीं आया? यस। इंग्लिश एंड संस्कृत को 8 बोला गया, तो ऑब्वियसली बात है इंग्लिश और संस्कृत मिला के टोटल 8 होना चाहिए। संस्कृत एंड हिंदी दोनों पढ़ने वाले कितने हैं, 8 है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि संस्कृत और हिंदी पढ़ने वाले 5 है। टोटल इंग्लिश पढ़ने वाले कितने हैं, 26 है, टोटल इंग्लिश पढ़ने वाले 26 है, तो हमारे पास कितना हो गया, 18 हो गया, ठीक है, 5 हो गया, 23, 23 प्लस 3 26, तो इंग्लिश पढ़ने वाले टोटल 26 है, तो इंग्लिश वाला खत्म हो गया। अब इंग्लिश का दूसरा कोई भी स्टूडेंट नहीं है। संस्कृत पढ़ने वाले टोटल 48 लोग हैं, ठीक है, तो 5 5 10, 10 प्लस 3 13 हो गया, तो यानी कि 35 13 हो गया, तो टोटल 48 है ना, 13 हो गया, 48 है, तो मेरे ख्याल से 35 लोग बचा होगा, तो 35 लोग यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। एंड नो लैंग्वेज इज 24, तो 100 में से 24 कोई भी लैंग्वेज नहीं पढ़ता है, तो बचा कितना हमारे पास 76, तो टोटल पढ़ने वाले हमारे पास कितना स्टूडेंट है, 76 स्टूडेंट है, इसकी टोटल 76 स्टूडेंट जो है वो लैंग्वेज पढ़ते हैं, 76, ठीक है, तो हमारे पास कितना हो गया, 35 प्लस 3 हो गया 40, ये हो गया 45, ये हो गया 48, 48 प्लस 8 हो गया हमारे पास 56, 66, तो 66 हो गया, तो यानी कि यहाँ पे हमारा 10 हो जाएगा, क्योंकि टोटल हमारा कितना होना चाहिए, 76, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कि संस्कृत पढ़ने वाले टोटल कितने हैं, 35 40 45 48, तो संस्कृत पढ़ने वाले टोटल 48 हो गए, संस्कृत पढ़ने वाले। हिंदी पढ़ने वाले टोटल कितने हो गए, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 3 18, तो हिंदी पढ़ने वाले टोटल कितने हो गए, 18 लोग हो गए, ठीक है, टोटल हिंदी पढ़ने वाले 18 लोग, टोटल संस्कृत पढ़ने वाले 48 लोग, और टोटल इंग्लिश पढ़ने वाले 26 लोग। अब यहाँ पे पूछा गया है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर स्टडिंग हिंदी, तो टोटल कितना है, 18 स्टूडेंट्स आर स्टडिंग हिंदी, ठीक है, तो हिंदी पढ़ने वाले स्टूडेंट कितने हो गए हमारे पास, 18 हो गए। फिर पूछा गया है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इंग्लिश एंड हिंदी बोथ, इंग्लिश और हिंदी दोनों पढ़ने वाले टोटल कितने लोग हैं, 3 स्टूडेंट है, 3 स्टूडेंट ऐसा है जो हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ते हैं। आया समझ में? यस। खत्म हुआ ये, तो इस क्वेश्चन को देख लेना, ये क्वेश्चन नंबर 13 का था हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, इन ए टाउन ऑफ 10,000 फैमिलीज it was found that 40% of the families buy newspaper A, 20% buy newspaper B, and 10% buy newspaper C. 5% buy A and B, 3% buy B and C, and 4% buy A and C. If 2% buy all the 3 newspaper, then find the number of the families which buy. चलिए इसको भी हम लोग वेन डायग्राम के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। टोटल 3 न्यूज़पेपर है हमारे पास, न्यूज़पेपर ए, न्यूज़पेपर बी और न्यूज़पेपर सी। टोटल 100% होता है, और 100% इक्वल टू कितना है, 10,000, ठीक है, 100% कितना है, 10,000। इट वाज फाउंड दैट 40% ऑफ द फैमिली बाय न्यूज़पेपर ए, तो न्यूज़पेपर ए पढ़ने वाले कितने, 40, ये परसेंटेज को देख रहे हैं हम लोग, 20% बाय बी, तो ये हो गया कितना, 20% बाय बी, एंड 10% बाय सी, तो ये कितना हो गया, 10%, ठीक है, ये परसेंटेज में है, इसको नंबर के साथ कंफ्यूज नहीं होना है। 2% बाय ऑल द 3 न्यूज़पेपर, यानी कि 2% ऐसा है जो तीनों न्यूज़पेपर बाय करता है, ठीक है।
उसके बाद 5% बाई ए एंड बी, ए एंड बी बाई करने वाले 5% है तो 3 यहाँ पे हो जाएगा, 3 + 2 5। 3% बाई बी एंड सी, बी एंड सी बाई करने वाले 3% है तो 2 हो गया, यानी कि 1% होगा ये, ठीक है। 4% बाई ए एन सी, तो ए एन सी वाला 4% है तो इधर कितना 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इधर 40 था तो 3 4 5 6 7 चला गया यहाँ पे, तो हमारे पास कितना परसेंट बचा, 33% बच गया। इधर कितना बच गया, 3 4 5 6, तो इधर बच गया हमारे पास 14। इधर 4 5, तो इधर कितना बच गया 5। तो हमें क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कितना परसेंट, फाइंड द नंबर ऑफ फैमिलीज व्हिच बाय ए ओनली, ठीक है। तो ए ओनली बाय करने के कितने हैं, 33%, और 33% किसका हो जाएगा, 33% ऑफ 10,000, ठीक है। तो ये वैल्यू निकाल देना है 10,000 का, 33% कितना होगा, 33/100, यानी कि 2 जीरो काट देंगे तो 3300, 3300 लोग हो जाएंगे, ठीक है। हाँ ये वाला क्वेश्चन जो है वो बन गया था, वो गलती से वो टिक किया हुआ था, वो मिस इंटरप्रेट हो गया। ओके, चलिए। अगर क्या किसी को कोई डाउट है ये क्वेश्चन, इसको बता दो, मैं कंप्लीट कर दूं, या नहीं चाहिए मैं छोड़ दूं इधर ही। चलिए जब बताए तो कंप्लीट कर ही लेते हैं। बी ओनली कितना है 14%, तो कितना हो जाएगा 1400, ठीक है। नन ऑफ ए बी एंड सी, ए बी और सी नहीं होने के कितने लोग हैं, ठीक है। तो टोटल कितने परसेंट लोग न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं वो निकल जाएगा, ठीक है। टोटल पूरा का पूरा परसेंटेज अगर हम लोग ऐड करेंगे तो टोटल कितने परसेंट लोग ऐड पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर वो पता चल जाएगा, इसको अगर हम 100% ले लेते हैं तो, ठीक है। तो ये हो जाएगा 40 प्लस 20 नहीं, 40 प्लस ये पूरा 40 हो गया 15, 40 हो गया 15 हो गया प्लस 5, तो यानी कि टोटल 60% लोग ही न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। तो यानी कि 40% लोग जो है वो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं, तो 40 ऑफ 10,000 जो होगा वो न्यूज़पेपर क्या नहीं पढ़ रहे हैं। तो न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं तो 0 0 0 कट गया, 1 0 कट गया, तो कितना हो गया 40%, नीचे का डबल 0 कट गया, तो ये हो गया 4,000। तो यानी कि 4,000 ऐसा लोग हैं जो ना तो ए बी सी कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए 15 वाला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। A class has 175 students. The following description gives the number of students studying one or more of the subject in this class. Mathematics 100, Physics 70, Chemistry 46, Mathematics and Physics 30, Mathematics and Chemistry 28, Physics and Chemistry 23, Mathematics, Physics and Chemistry हो गया 18. Find how many students are enrolled in Mathematics alone, Physics alone and Chemistry alone. तो ये भी वही क्वेश्चन हो गया, हम वेन डायग्राम बना लेते हैं 3, ठीक है। मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री 3 सब्जेक्ट है हम लोगों के पास, टोटल 175 स्टूडेंट्स है, बहुत बढ़िया है। द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन गिव्स द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडीइंग वन और मोर सब्जेक्ट इन क्लास। ये जो नीचे वाला होगा एक या एक से ज्यादा, यानी कि मैथमेटिक्स पढ़ने वाले टोटल कितने बच्चे हैं, टोटल 100 बच्चे हैं, चलिए बहुत बढ़िया। फिजिक्स पढ़ने वाले 70 बच्चे हैं और केमिस्ट्री पढ़ने वाले टोटल 46 बच्चे हैं, बहुत बढ़िया। उसके बाद 18 बच्चे ऐसे हैं जो मैथमेटिक्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 18, ठीक है। उसके बाद बाकी सब में आते हैं, ये 18 है, ठीक है, तो इस पे कंफ्यूजन नहीं होना है, 18 है, ओके। उसके बाद बोला गया है कि मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स में टोटल 30 है, मैथमेटिक्स और फिजिक्स में टोटल 30 है, तो इधर बच गया कितना 12, 12 प्लस 18 कितना हो गया 30। मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री में कितना है 28, तो मैथमेटिक्स और केमिस्ट्री में 28 है तो ये 10 होगा ऑब्वियसली, और फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में 23 है, ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा 5। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में टोटल 23 है, तो हमारे पास यहाँ पे कितना बचा, तो ये हो गया हमारे पास 100, तो 10, ये हो गया 30, 40, तो इधर हो गया हमारे पास 60, ठीक है। 70 है इधर, तो 18 12 30, 30 प्लस 5 35, और हमारे पास कितना 70, तो इधर कितना 35 हो जाएगा, ठीक है। इधर कितना 46 है, 46 है तो 18 प्लस 10 28, 28 प्लस 5 कितना हो जाएगा
28 प्लस 5 इधर चलो 41, 41 में 28, 20 चला गया तो 8 बचा 30 हाँ 30 कैसे हो जाएगा सर 1 3 13 ओह 13 ओके ठीक है तो हमारा इधर कितना निकल गया 13। अब क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया है हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर एनरोल्ड इन मैथमेटिक्स अलोन, फिजिक्स अलोन एंड केमिस्ट्री अलोन। तो कौन सा वाला पार्ट पूछा गया? मैथमेटिक्स अलोन मतलब सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ने वाले कितने हैं 60, सिर्फ फिजिक्स पढ़ने वाले कितने हैं 35, सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ने वाले कितने हैं 13 है। तो कितना हो जाएगा? पहले वाले का आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? पहले वाले का आंसर हमारे पास हो जाएगा 60 प्लस 35 प्लस 13। ठीक है, क्लियर हुआ? The number of students Yes, sir. who have not offered any of this subject. कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो उन्होंने बिल्कुल भी कुछ नहीं सब्जेक्ट पढ़ा? ठीक है, हमें ये निकालना है। तो उसके लिए क्या करेंगे? सबका यूनियन निकाल देंगे कि टोटल कितने बच्चे पढ़ रहे हैं वो निकाल दिया, उसको 175 से सब्ट्रैक्शन कर दिया तो पता चल जाएगा। तो टोटल कितना हो गया? यहां तक हो गया 100 प्लस यहाँ पे हो गया 35 प्लस यहाँ पे हो गया 5 प्लस यहाँ पे हो गया 13, तो ये होगा 40, ये हो गया हमारे पास 40 और ये होगा 13 53। तो 153 टोटल स्टूडेंट है जो पढ़ रहा है। टोटल स्टूडेंट कितना था? 175। तो 175 में से अगर 153 को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास कितना आएगा? इधर आ जाएगा 2, इधर आ जाएगा 2। तो 22 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। The number of students who have not offered any of this subject, that is 22। आया समझ में? यस सर। सर दो प्रॉब्लम है इसमें। हाँ पूछिए। मतलब सर ये वाला जो फर्स्ट पार्ट है वो वाला उसका फॉर्मूला बस बता सकते हैं किसी भी मैथ्स फिजिक्स या किसी भी एक का। और दूसरा प्रॉब्लम ये है कि जो आंसर दिया था बुक में वो आंसर 32 है और मतलब मेरा भी 22 ही है लेकिन बुक में आंसर 32 ही है। बुक में प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी बुक में जरूरी नहीं कि सारा चीज करेक्ट दिया हो, कभी कभी क्या होता है कि प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाता है। बुक वाला सही लिख रहा था, अब टाइप करने वाला भी ह्यूमन बीइंग ही है, हो सकता है 22 की जगह उसने 32 टाइप कर दिया होगा। ठीक है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका अगर कैलकुलेशन चाहिए तो सारा चीज सही आएगा। ठीक है, और जहां तक रही फॉर्मूले की बात, मैंने अभी यही चीज यहाँ पे यही चीज डिस्कस किया था, नंबर ऑफ एच नंबर ऑफ टी, इसमें भी वही चीज पूछा गया था। देखिए ठीक है, तो जहां तक रही फॉर्मूला की बात, तो फॉर्मूला हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ एक का निकालना है, मान लेते हैं। ठीक है, तो एक का निकालना है तो हम लोग अगर ये पूरा का पूरा मैं कर लूंगा, ये पूरा का पूरा मैंने ले लिया। ठीक है, अगर ये पूरा का पूरा मैंने ले लिया तो ये हो गया नंबर ऑफ एम। ठीक है, इसमें से अगर मैं n माइनस एन ऑफ फिजिक्स इंटरसेक्शन m कर दूं तो ये वाला पार्ट माइनस हो गया, ये वाला पार्ट माइनस हो गया, बचा रह गया ये। अब ये वाले पार्ट को इसमें से हटाऊंगा तो ये अकेले थोड़ी हटेगा, इसको दोबारा माइनस कर देगा ये मिडिल वाले पार्ट को, तो मिडिल वाले पार्ट को एक बार ऐड करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा? माइनस एन इंटरसेक्शन ऑफ m इंटरसेक्शन c प्लस एन ऑफ m इंटरसेक्शन p इंटरसेक्शन c। तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या निकाल के बताएगा? ये सिर्फ और सिर्फ ये वाले पोर्शन को निकाल के बताएगा, ये वाला पोर्शन जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ तो ओनली। मेरा भी यही फॉर्मूला है तो हाँ, पता नहीं आंसर नहीं है। आंसर 60 ही निकल के आएगा, अगर हम करेंगे तो आंसर 60 ही निकल के आएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स में टोटल कितने बच्चे हैं? 100 माइनस m इंटरसेक्शन इसमें कितना है? m इंटरसेक्शन p, m इंटरसेक्शन p में हमारे पास कितने बच्चे हैं? m और p पढ़ने वाले कितने बच्चे दिए हुए थे? 30। तो माइनस 30 माइनस m इंटरसेक्शन c, m और c पढ़ने वाले कितने हैं? 28 और तीनों पढ़ने वाले कितने हैं? 18। ठीक है, तो कितना हो गया देखिए। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी है शायद मेरे ख्याल से। ठीक है, तीनों पढ़ने वाला कितना था हमारे पास? फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 18। ओके, इधर आ गया हमारे पास 18। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास कितना? 28 और ये हमारे पास, हाँ सही तो है, ठीक तो है।
इसका निकालिए कैलकुलेशन, कितना आएगा 100, इसमें से अगर 18 हटा देंगे तो इसमें 10 बच गया, तो हम -30 -10 कितना आ गया 16 आया आंसर। और इसमें भी कितना आया था 60 ही आंसर आया। आंसर वही आएगा, आंसर अलग नहीं आएगा। यस ठीक है, क्लियर हुआ। यस सर। तो ये हमारा सेट वाला जो चैप्टर था ये खत्म हो गया। अगला हम लोग रिलेशन वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को जो मैंने हाँ बताइए सर और भी कुछ डाउट है। हाँ पूछिए। सर इससे पहले वाले मतलब वेन डायग्राम से पहले वाले लेक्चर में 3 क्वेश्चन था 17, 18, 19 वो एक सेकेंड, वो पावर ऑफ सेट से रिलेटेड था कुछ, मतलब जैसे कि फॉर एनी सेट्स ए एंड बी प्रूव दैट पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए और इंटरसेक्शन पी बी। तो ये वाला 3 क्वेश्चन था थ्योरम 17, 18 और 19 तक के, तो इसमें से कोई एक को मतलब बता दीजिए। ओके, ये चीज प्रूफ करने के लिए ना 17, 18, 19 इसकी बात कर रहे हो। ओके, यस सर। पावर ऑफ सेट का मतलब हमारा क्या था, अगर आप लोग का वीडियो बंद हो जाता है थोड़ी देर में तो आप लोग फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, पावर ऑफ सेट का क्या मतलब था, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट। ठीक है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट। अगर मैं पावर ऑफ ए बोलूं तो पावर ऑफ ए का मतलब क्या हो जाएगा, ए का जितना सबसेट है उसका अगर हम सेट बना दें तो उसका नाम हो जाता है पी। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है कि नहीं है। तो हमें प्रूफ करने के लिए दिया गया है कि फॉर एनी टू सेट्स ए एंड बी प्रूफ दैट पावर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी हमने निकाला, उसका जितना सेट निकला उसका हमने पावर ऑफ सेट निकाला। ठीक है, उसका हमने पावर ऑफ सेट निकाला, तो वो आ जाता है पावर ऑफ सेट ए इंटरसेक्शन पावर ऑफ सेट बी के बराबर। तो वो चीज हमें प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पे हमारे पास आ गया, देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, हमने ले लिया कि लेट कोई भी एक एलिमेंट ले लिया कि लेट x बिलोंग्स टू पावर ऑफ a इंटरसेक्शन b। ठीक है, हमने ले लिया कि x बिलोंग्स टू पावर ऑफ a इंटरसेक्शन b, यानी कि x जो है पावर ऑफ a इंटरसेक्शन b का एलिमेंट। अगर x पावर ऑफ a इंटरसेक्शन b का एलिमेंट है दैट मींस x क्या होगा, सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b। समझ में आया ये क्या हुआ, नहीं समझ में आया। देखिए ध्यान से, अगर मैं एक सेट ले लूं a 1,2, ठीक है, तो पावर ऑफ a के अंदर क्या एलिमेंट आएगा 5 1, आपका वीडियो ऑफ हो जाता है तो ऑन कर लीजिएगा, 2 1,2। ठीक है, यस सर। तो अगर मैं बोलूं कि x बिलोंग्स टू पावर ऑफ a, यानी कि x जो है पावर ऑफ a का एलिमेंट है, तो इसका अगर कोई भी एलिमेंट मैं उठाऊंगा वो क्या होगा, इस a का सबसेट होगा, क्योंकि a का जितना सबसेट है सारा का सारा मिलके हमारा पावर ऑफ a बना है। पावर ऑफ सेट के अंदर क्या होता है, पावर ऑफ सेट के अंदर मतलब a का सारा सबसेट को मिला के अगर हम एक सेट बनाते हैं तो वो हो जाता है पावर ऑफ सेट। यानी कि पावर ऑफ सेट का अगर कोई एलिमेंट है, जैसे मान लिया ये, तो ये एलिमेंट तो है पावर ऑफ सेट का, लेकिन a का वो क्या है, सबसेट है। आए कि नहीं समझ में। तो यानी कि पावर ऑफ a का अगर कोई एलिमेंट होगा, कोई अगर एलिमेंट होगा पावर ऑफ a का, तो वो एक्चुअली में क्या होगा, a का सबसेट होगा। आया समझ में, पावर ऑफ a का एलिमेंट मतलब a का सबसेट। क्लियर हुआ। यस सर। तो अगर कोई a इंटरसेक्शन b का एलिमेंट होगा, सॉरी कोई पावर ऑफ a इंटरसेक्शन b का एलिमेंट होगा, तो वो a इंटरसेक्शन b का सबसेट होगा। अगर पावर ऑफ a का एलिमेंट होता है तो a का सबसेट हो जाता है, a इंटरसेक्शन b का एलिमेंट होगा तो a इंटरसेक्शन b का वो एलिमेंट सबसेट हो जाएगा। आया समझ में। यस सर। अब अगर कोई चीज अगर a इंटरसेक्शन b का सबसेट है, यानी कि x जो होगा वो a का भी सबसेट होगा एंड x जो होगा वो b का भी सबसेट, सॉरी बिलोंग्स टू लिख दिया। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, एंड होता है, मैंने पहले ही पढ़ाया था। ठीक है, कोई अगर a का सबसेट है उसका मतलब वो किसका एलिमेंट है, पावर ऑफ a का एलिमेंट है। एंड कोई अगर b का सबसेट है मतलब वो किसका एलिमेंट है, पावर ऑफ b का एलिमेंट है। एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन, यानी कि x बिलोंग्स टू पावर ऑफ a इंटरसेक्शन पावर ऑफ b।
ठीक है, हमने x को एलिमेंट लिया था पावर ऑफ a इंटरसेक्शन b का, वही x किसका एलिमेंट आ गया, पावर ऑफ a इंटरसेक्शन पावर ऑफ b का। आया समझ में? यस अभी कोई डाउट है तो पूछ लीजिए कि नहीं सर अभी नहीं समझ में आया, इस पॉइंट पे हमको फिर से बता दीजिए। तो ऐसा कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, उसको अभी क्लियर कर दिया जाएगा। क्लियर है? क्लियर है आप लोगों का? ठीक है, चलिए बाकी क्वेश्चन देख लीजिएगा खुद से। अब एक चीज देखिएगा ध्यान से, मैंने एक शीट अपलोड किया था, अगर किसी को नहीं पता है या फिर किसी ने अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो वो देख लेगा, ठीक है। नेटवर्क प्रॉब्लम, चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, समझ में आ गया था वो कैसे होता है। यस ठीक है, मैंने एक शीट अपलोड किया था आप लोगों में, ठीक है, क्लास 11 का। आप लोग अगर जाइएगा तो एक तो यूनिट एंड डायमेंशन का शीट आप लोग का अपलोड हो चुका है, उसको देख लीजिएगा, साथ ही साथ सेट थ्योरी शीट के नाम से है, ठीक है। इसको क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको ये डॉक्यूमेंट्स दिखेगा आपके फोन में, तो उसको क्लिक कीजिएगा तो आपका वो पीडीएफ निकल जाएगा, उसको आप लोग को डाउनलोड कर देना है। ये शीट था, ठीक है। तो इसको आप लोग पूरा का पूरा सॉल्व कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डिस्कशन करेंगे, ठीक है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सेट का क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको देखिए, अच्छे से सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पे डिस्कशन करेंगे, इसके क्वेश्चन पे जो भी डाउट है, ठीक है। यस सर, एक चीज पूछना है पूछिए। सर। एक सेकंड सर, जैसे कि जो आइडेंटिटीज को प्रूव करने हम लोग को दिया रहता है, तो ऐसे मतलब दो वेज है उसको प्रूव करने की, कि एक करते हैं x इज एन एलिमेंट ऑफ ये, तो एक तो वैसे कर लेते हैं, और एक तो उसको उसमें जैसे कि a माइनस b है तो उसको a इंटरसेक्शन प्रॉपर्टीज यूज करके, लेकिन कहाँ पे कैसा यूज करना है ये वाला ये चीज समझ में नहीं आता है। ये देखिए, ये कोई दिक्कत नहीं, हम चीजें क्या होता है दोनों तरीका यूज करके सकते हैं, ठीक है। आप जब क्वेश्चन कीजिएगा ना, आप जब क्वेश्चन कीजिएगा, जैसे मान लेते हैं यही वाला क्वेश्चन, ठीक है, वो आपको खुद समझ में आ जाएगा। मान लीजिए यही वाला क्वेश्चन, अब बताइए इस वाले क्वेश्चन में आप कहाँ से प्रॉपर्टी यूज कीजिएगा? प्रॉपर्टी तो यूज होगा नहीं, क्योंकि इसमें ना तो कोई a माइनस बी दिया हुआ है, ना तो a इंटरसेक्शन b दिया हुआ है। तो इस वाले केस में क्या होगा कि हमें वो x वाला फॉर्म ही यूज करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा रहेगा, आपको देख के लगेगा कि शायद इसमें हम लोग प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये वाला, ठीक है। अब इसमें जरूरी नहीं है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये दोनों तरीके से सॉल्व हो जाएगा, ये ऐसे प्रॉपर्टी से भी सॉल्व हो जाएगा, अगर मैं बोलूं कि x बिलोंग्स टू a माइनस बी इंटरसेक्शन c तो ऐसे भी सॉल्व हो जाएगा। तो इसको आप दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो ऐसे सॉल्व कर लीजिए, आप चाहे तो ऐसे सॉल्व कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा चीज, कुछ कुछ क्वेश्चन रहेगा जैसे इस टाइप का क्वेश्चन, जिसको आपको देख के पता चल जाएगा कि इसमें हम कोई तो प्रॉपर्टी तो यूज कर ही नहीं सकते हैं, इसमें हमें x बिलोंग्स टू करके ही लेना पड़ेगा। आया समझ में? यस तो वो अपने आप हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसके क्वेश्चन में ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, मैं फिर से बता रहा हूँ, ठीक है, इसके क्वेश्चन में ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, ये बस एक इंट्रोडक्शन था सेट के बारे में आप लोग को समझाने के लिए, ठीक है। तो इस पे ज्यादा स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है कि सेट में हमको पूरा का पूरा पीएचडी कर लेना है, तो इस तरीके की चीजें नहीं करना है। हमें लॉग अच्छे से पढ़ना है, लॉग वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं बता रहा हूँ। सेट का, हाँ, सेट क्या होता है, कैसे होता है, उसका ये कार्डिनल नंबर का फॉर्मूला याद कर लिया, एक दो प्रॉपर्टी जो डी मॉर्गन्स लॉ ये सब था, ये सब लॉ याद कर लिया बस, ठीक है, उस पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। दूसरा चीज, इसके बाद जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है लीनियर इनइक्वालिटीज, सॉरी बेसिक इनइक्वालिटीज, तो वो इनइक्वालिटीज वाला हमारा इंपॉर्टेंट है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो अगला वाला क्लास है तो वो कोई भी मिस ना करे, क्योंकि लीनियर बेसिक इनइक्वालिटीज अगर एक बार मिस हो गया तो आप लोग को आगे समझ में नहीं आएगा और आगे 11th 12th सब में दिक्कत होगा,
क्योंकि वो इतना बेसिक टॉपिक है कि हर जगह पे पूछ दिया जाएगा, हर जगह पे पूछा जाएगा आप लोगों से। ठीक है, तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि नेक्स्ट वाला क्लास जो है सब लोग अटेंड कीजिएगा, सबके लिए प्रॉफिट होगा। नहीं तो फिर आप लोगों को वीडियो देखना पड़ेगा, कुछ पॉइंट समझ आएगा, कुछ पॉइंट समझ नहीं आएगा, बड़ा दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ सबको? यस सर। चलिए ठीक है, फिर आज का क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू।